चलिए अभी हम कुछ और ऑपरेटर्स के बारे में सीखते हैं, और वो है बेसिक ऑपरेटर्स। उनमें हम ऐड करते हैं डबल स्टैटिक, ये पावर को मल्टीप्लिकेशन की पावर को यूज़ करते हैं। सेकंड है डबल, ये डिवीजन, ये रिमाइंडर को शो करते हैं। और ये एक है हमारे पास सिंबल। ये अब हम बारी बारी इसको देखते हैं कि ये ये किस तरीके से ऑपरेट होते हैं। पहले इनको प्रिंट करते हैं, प्रिंट बेसिक ऑपरेटर्स। चलिए अभी हम अपने वेरिएबल बनाते हैं। x इज इक्वल टू, x की वैल्यू है 10 और y की वैल्यू है 3। ठीक है, तो अभी हम इनको कंपैरिजन में लेके चलेंगे। फॉर एग्जांपल एक्स वाई इज इक्वल टू, मैं डिवाइड करना चाह रहा हूँ मल्टीप्लाई बाय वाई, और एक हम करेंगे एक और वेरिएबल एक्स वाई जी इज इक्वल टू एक्स डबल स्टैटिक और फिर वाई। अब हम इन दोनों को प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट फर्स्ट वेरिएबल क्या था हमारे पास, एक्स एंड वाई, और सेकंड है प्रिंट एक्स वाई जी। अच्छा, अब आप इसको देखें। अगर आप ये देखें एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, जहाँ पे एक स्टैटिक होगा ये मल्टीप्लाई को इंडिकेट करेगा, तो इसका मतलब है कि 10 मल्टीप्लाई बाय 3 आंसर इज 30। और जहाँ पे डबल स्टैटिक होंगे तो ये पावर को यूज़ करेगा। एक्स डबल स्टैटिक वाई का मीन है कि एक्स 10 पावर इंटू 3, कि 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई होना है। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, तो इसी वजह से इसका आंसर क्या आया है 1000। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे सिंगल ये लाइन लगाता हूँ तो ये इंडिकेट करेगी डिवीजन को, और अगर मैं डबल लाइन लगाता हूँ तो ये क्या करेगी, होल नंबर को वापस करवाएगी। अब आप ये देखिए, फर्स्ट एक्स डिवाइडेड बाय वाई, तो आंसर क्या है 3.3333, और एक्स वाई जी इज इक्वल टू एक्स डबल लाइन बाय वाई, तो ये क्या कर रहा है, होल नंबर आपको वापस कर रहा है। ये जो 0.333 है ना, ये इसको क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, होल नंबर आपके पास आता है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे कर दूँ परसेंटेज का निशान, तो ये क्या करेगा, हमारे पास रिमेनिंग चीज़ें रह गई होंगी ना, उसको रिटर्न करेगा। ठीक है, जैसे x डिवाइडेड बाय y, इसका मतलब है कि 10 डिवाइडेड बाय 3, और रिमेनिंग कौन सा नंबर रह गया डिवीजन के बाद, 1। तो ये कुछ और बेसिक ऑपरेटर्स थे जिसको मैंने आज सीखा है।